हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं मेन टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ऐसी कोई वीडियो नहीं जाने वाली है ये। मेरे बच्चे की तबीयत 1.5 साल से वैसे कभी सीने में दर्द बताता था, कभी कहीं दर्द बताता था। तो मतलब ऐसा होता था 15 मिनट्स का पेन होता था और फिर ठीक हो जाता था। तो मैं सोचती शायद ठंडा है, मांसपेशियों का पेन वेन होगा, इतना वो नहीं किया। लेकिन कल परसों में इसकी बहुत ज़्यादा एकदम से सीने में दर्द हुआ, कुछ चीज़ उठाते हुए, बैग स्कूल का। तो मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है। मेरे मैंने इसको स्कूल जाने से मना कर दिया। मैंने कहा डीले करना उचित नहीं मानती हूँ। मैंने कहा लेके जाती हूँ, जो भी होगा ट्रीटमेंट हो जाएगा और मेरा बच्चा सही हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है, हर माँ बाप जागरूक है अपने बच्चों के लिए आज के टाइम पे। तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई। मैं बहुत परेशान रही। मैंने कहा हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल देख रहे हैं आप, जितने मतलब बच्चों में ज़्यादा ये रेयर हार्ट अटैक वगैरह ना ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो मैं डर गई थी गाइस बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर को जो दिखाया, डॉक्टर ने बोला डरने की बात नहीं है। उन्होंने चेकअप करा, ईसीजी करा और एक्सरा करवाया। इको की ज़रूरत नहीं पड़ता। इको कार्डियक का होता है ना कि टेस्ट होता है जिससे हार्ट की रेट हम देखते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने ब्लड टेस्ट के भी 14-15 रिपोर्ट करवाई, तो रिपोर्ट बिल्कुल डन है। कोई डरने की बात नहीं है। और मैं भी अपने आप में संतुष्ट हूँ कि चलो यार, जिस चीज़ का मुझे डर था वो चीज़ नहीं है। तो पैसे चुभते नहीं है। फिर अगर बीमारी आ जाती तो और चिंता की बात थी। 15-16 हज़ार रुपये लगे हैं डॉक्टर के पास। तो कोई बात नहीं भैया, मेरे बच्चा बीमार नहीं है, वैसी प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो एक मेन रीज़न जो है वो है विटामिन डी। आज हम क्या हो गए हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हम जूझ रहे हैं वो है विटामिन डी। शुगर और उसके बाद हार्ट अटैक के बाद। तो गाइस मैं इस बारे में बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि विटामिन डी जो है वो तो जो ये विटामिन डी है ना, इसके बारे में सब जानते हैं कि विटामिन का मेन सोर्स हमारा सनलाइट है। मॉर्निंग के टाइम पे जो मिलता है। तो विटामिन डी इसका बहुत कम आया है, मतलब सफिशेंट है, ज़्यादा कम नहीं है। वो है उसका 16 से 20 में होता है ना छोटे बच्चों का। तो कम ही समझती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे उठते हैं, नहाते धोते हैं, जब तक सूरज निकलता है ये लोग स्कूल चल जाते हैं। देहरादून में तो ऐसा ही शेड्यूल है और क्लासेस में चल जाते हैं बच्चे। तो वहाँ सनलाइट वैसी भी नहीं होती है। और बच्चे आते हैं 2 बजे, उसके बाद 1 घंटे के अंदर उन्होंने खाना खाना है। 3 बजे से ट्यूशन जाने लग गए। अब मैं बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ, पहले नहीं भेजा करती थी। तो जब तक बच्चे घर आते हैं तब तक सनसेट हो चुका होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका टाइम क्लासेस में जाता है, ट्यूशन में जाता है, और गेम में जाता ही नहीं। घर के गेम खेल लेते हैं कंप्यूटर पे, फ़ोन में। इस वजह से सनलाइट कहाँ से मिलेगी। प्योर चीज़ कुछ है नहीं, दूध प्योर नहीं है, ड्राई फ्रूट्स कितना तो खाएगा बच्चा। तो जो मेन बात है ना वो ये है कि जो हम सब लोग ये जानना ज़रूरी है कि जब हम पूरी नींद लेते हैं, हमने पूरा आराम किया है, उसके बाद भी ना अगर हमें बॉडी थकान महसूस हो, ऐसा लगता है कि न जाने हमने कितना काम किया हो, तो सबसे पहले अपने आप को अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लो। हर किसी में ही आज के टाइम पे विटामिन डी कम है। पूरा आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करना, जोड़ों में दर्द होना और हाथ पैरों में दर्द होना, बार बार बीमार होना, जुकाम बुखार, ये और बीमारियों के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये इसका जो मेन रीज़न है ना वो विटामिन डी है। जिसमें विटामिन डी कम होगा उसमें ये चीज़ें होंगी। जब हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है ना तो हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं बॉडी में। तो विटामिन डी हमारी बॉडी अपने आप बनाती है गाइस, मेन बात तो ये है। पर उसमें भी एक कंडीशन है, कि किस टाइम पे बनाती है। यूवी रेज आप पढ़ना। और जो विटामिन डी हमारी बॉडी में काम करता है उसकी शर्त पता है क्या है। जो हमारी सन रेज यूवी रेज होती है ना वो हमारी बॉडी में पड़ती हैं सुबह के टाइम पे, ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बोलने का मतलब होता है ना, जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है। जो हमारे दांत हो गए और बाल हो गए, हमारे शरीर मांसपेशियों को एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो सनलाइट के साथ आपको क्या करना है, दूध और अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। अनाज बोले तो दाल चावल वाले नहीं, दालें होगी और ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स जिनको बोलते हैं ना, उनका उपयोग करना है। अब मैंने अपने बच्चे के लिए 2-2 केजी के हर मिलेट्स लेके आए हैं। सॉरी 2-2 केजी नहीं, आधा किलो के सारे मिलेट्स लेके आए हैं। और इसका आटा मैंने अलग रख दिया और इसके लिए ना उनके लड्डू बनाऊंगी। अगर खाएगा तो, खाता ही तो नहीं है, मेन प्रॉब्लम है खाता नहीं है। अब
तो इनका हमें इनटेक करना पड़ेगा। किसका? जो नॉन वेजिटेरियन वाले होते हैं वो मछली खाएं, जो सैल्मन मछली आती है, बोलते हैं कि विटामिन डी का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। और जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं ना, जैसे दूध हो गया, मतलब डेयरी प्रोडक्ट आप समझ लो, पनीर, दूध, दही, मट्ठा, छक्के खाओ। और सप्लीमेंट लेना बहुत मैंडेटरी है गाइस, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवियन करके मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। एक बार डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। हमें हर व्यक्ति में विटामिन डी कम होती है। हमारे पहाड़ों में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं लोग खेतों में, जैसे कुछ भी है, तो उनको तो 18 से 20 मिनट की धूप में विटामिन डी मिल जाती है। मॉर्निंग में, हल्की धूप में, पूरे दिन की नहीं, सुबह की धूप में। तो वो भी अपने लिए ये ना समझे कि हमारे अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा है। आपको भी एक बार चेकअप करवाना चाहिए। तो आप होप करती हूँ कि आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अवेयर रहिए। अगर इसने गिराया ना भाई, अब देखो यहाँ पे इनकी मस्ती ये हो रही है, इधर से धूप निकल गई, अंदर जान नहीं रही, छोड़ से। अरे आ जाओ।